हरिओम। मैं स्वामी मैत्रेयानंद गिरी, आपकी स्पिरिचुअल गाइड और टैरो कार्ड रीडर। आज मैं आपसे कुछ अपने मन की बात करने आई हूँ और वो बात पता है क्या है कि जो चीज़ हम देख रहे हैं और जो हम देख करके समझ रहे हैं उसमें और उस देखने वाली चीज़ से जो हमारी भावनाएं जुड़ी हुई हैं उसमें क्या अंतर है या अंतर होता है। हम आज इस तरह की कुछ चर्चा आपके साथ करने आए हैं। अब देखिए, मान लीजिए आपने गाय को देखा। अब आप ही ने नहीं देखा, आपके साथ दो और व्यक्तियों ने भी देखा, मतलब 3 लोगों ने देखा। अब एक श्रद्धावान व्यक्ति है, उसके भावनाएं जो हैं वो श्रद्धा है उसमें, तो वो उस गाय में माता का रूप देखता है कि ये गौ माता है। एक दूसरा व्यक्ति है, वो ये देखता है कि ये गाय दूध कितना देती है और इससे मुझे कितना मुनाफा हो सकता है। तीसरा व्यक्ति जो है वो सोच रहा है कि इसका गौमांस इतना होगा, इतना किलो का होगा, इतना ये होगा, मेरे को इतना लाभ होगा, इतना मुझे मुनाफा हो जाएगा और मैं इतना धन कमाऊंगा। अब देखिए, देख तीनों एक ही चीज रहे हैं, तीनों लोग एक ही चीज को देख रहे हैं, गाय को, लेकिन उनके जो भाव हैं, जो उनकी दृष्टि है, जो उनका सोचने का नजरिया है, जो उनके दिमाग में विचार चल रहा है, वो तीनों अलग अलग है। और विचार तीनों अलग अलग होने से क्या हो गया कि उसका जो रिजल्ट है, जो उसका परिणाम है, वो बिल्कुल अलग होगा। अब देखिए, जो तो श्रद्धा से देख रहा है कि ये 33 कोटि देवताओं का वास है, ये गौ माता है, तो उसको उसी ढंग का फल मिलेगा श्रद्धा का। जो जिस श्रद्धा भाव से देख रहा है और वो उसको पूजनीय मान रहा है कि गौ माता पूजनीय है, उसकी सेवा होनी चाहिए, वो जब उसमें 33 कोटि देवी देवताओं का वास देख रहा है तो उनको चारा भी खिलाएगा, उनको प्रणाम भी करेगा, उनको अच्छे हाथ से स्पर्श करेगा और गौ माता की परिक्रमा भी करेगा। आपको मालूम है, गौ माता की परिक्रमा करने से हमारे बहुत सारे रोग ठीक हो जाते हैं। क्यों ठीक हो जाते हैं? क्योंकि गौ माता का जो ओरा होता है वो बहुत शुद्ध और पवित्र माना जाता है, और जब हम गौ माता की परिक्रमा देते हैं तो हमारा ओरा भी शुद्ध हो जाता है, हमारा ओरा भी क्लीन हो जाता है। ओरा क्लीनिजिंग के लिए कितनी टेक्निक्स बताई जाती हैं, कितना वो सब बताया जाता है, और सबसे आसान हमारे सनातन धर्म ने कहा कि गौ माता की परिक्रमा कर लो तो आपको ओरा क्लीनिजिंग के लिए और कोई टेक्निक नहीं अपनानी पड़ेगी। ये तो हुई श्रद्धा की बात। और वो व्यक्ति जो इसको श्रद्धा से देख रहा है वो उसकी गौ माता की परिक्रमा भी करेगा, उसको चारा भी खिलाएगा, उसकी पीठ भी सहलाएगा और प्रणाम करके आगे जाएगा और उसको इसी भावना का फल मिलेगा। अब दूसरा व्यक्ति ये सोच रहा है कि गौ माता दूध कितने लीटर देगी, क्योंकि वो व्यापारी बुद्धि से सोच रहा है, उसके अंदर श्रद्धा भाव नहीं है। तो जब उसमें श्रद्धा भाव नहीं है, व्यापार बुद्धि है, तो वो उनके दूध को देख रहा है, तो उसको उसी ढंग का मिलेगा। वो गौ माता से दूध निकालेगा, उसको बेचेगा, उससे पैसा कमाएगा, उसको वही फल मिलेगा। अब तीसरा व्यक्ति जो है वो ये सोच रहा है कि इस गौ माता के अंदर इतना मतलब गौमांस है और मैं इसको बेच करके और इतना मुनाफा कमाऊंगा। अब एक कसाई है, एक श्रद्धावान है और एक व्यापारी है। अब आपको मैं एक और छोटी सी बात कहना चाहती हूँ, आप उसको अपने अनुभव में लाइएगा, उसको अपने अनुभव में लाइएगा, क्योंकि ये अनुभव की बात है। जो श्रद्धावान व्यक्ति है उसके चेहरे के भाव कोमल होंगे, जो व्यापारी है उसके जो भाव होंगे वो थोड़े, चेहरे के भाव जो होंगे वो थोड़े चतुराई वाले होंगे। इस तरह हम एक चीज से हम कई चीजें जान सकते हैं, तो वो थोड़े चतुराई वाले भाव होंगे, क्योंकि वो व्यापारी है। व्यापारी है तो वो भाई
चतुर नहीं होगा तो उसका व्यापार कैसे चलेगा? नहीं चलेगा ना। तो उसको तो थोड़ी चतुराई अपनानी पड़ेगी। अब तीसरा जो है वो क्या है? वो है कसाई। वो क्या है? कसाई है। अब आप अपने जीवन में अनुभव करिएगा, ये मैं आपको अपना अनुभव बता रही हूँ, आप अपने जीवन में अनुभव करिएगा। कभी भी आप कसाई की दुकान पे जाएं या कसाई को देखें तो उसका चेहरा ना बिचा हुआ होगा, बिचा हुआ चेहरा होगा। क्यों? क्योंकि उसका काम ही इस तरह का है, काटना, मारना, वो करना। तो जैसा उसके अंदर क्रूरता है, उसके क्रूर भाव हैं। जीव सेवा तो छोड़ो, वो तो क्रूरता कर रहा है। तो जब क्रूर भाव होंगे तो हमारे चेहरे का जो भोलापन नहीं रहेगा, सॉफ्टनेस नहीं रहेगी, उसमें क्या होगा? क्रूरता आ जाएगी। तो वो उसको किसी को मारने में, काटने में, खून देखने में कोई वो नहीं। तो आप अपने जीवन में कभी भी इस तरह का अनुभव लीजिएगा कि 3 भाव, श्रद्धा भाव, व्यापार भाव है धन कमाने का, और कसाई भाव। इन तीनों भावों को देखें तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये हमारी जो भावनाएं हैं वो किस तरह कार्य करती हैं, वो किस तरह हमारे शरीर के ऊपर असर डालती हैं। क्यों? जैसे हमारे भाव होंगे वैसे ही तो हमारे को परिणाम मिलेंगे, और उन परिणामों का जो हमारे पे असर होगा वो भी वैसा ही होगा। क्योंकि भावनाएं जैसी होंगी वैसा हम कर्म करेंगे, कर्म भी वैसी से रिलेटेड है। और जो कर्म करेंगे उस कर्म का जो रिजल्ट है वो भी हमें उसी तरह का मिलेगा। और फिर जब उस कर्म का हमको परिणाम मिलता है तो हम कहते हैं कि हमने तो ऐसा कुछ किया ही नहीं, हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? मगर हम करते तो हैं। क्योंकि हम अगर अपनी भावनाओं को दूषित कर लेंगे तो हमारे अंदर जो सॉफ्ट भावनाएं हैं, हमारी जो सॉफ्टनेस है, जो हम एक प्रेम देना चाहते हैं, वो नहीं दे पाएंगे। तो वो जो भावनाओं का खेल चल रहा है ना, उसमें बहुत अपने आप को संभल के रहना होता है। अपनी एक भोलापन बनाए रखना चाहिए, अपने अंदर एक सरलता बनाए रखनी चाहिए। और सरलता से ही श्रद्धा जुड़ी है, सरलता से ही भक्ति जुड़ी है, सरलता के साथ हमारा धार्मिक और आध्यात्मिक जीवन जुड़ा हुआ है। अगर हम एक श्रद्धा से, एक प्रेम से, एक उससे रहेंगे तो आप निश्चित मानिए कि आपको एंडेड रिजल्ट भी उसी तरह का मिलेगा। और हमारी भावनाओं के साथ हमारा कर्म जुड़ा है, और उस कर्म के साथ जब हम उस रिजल्ट को देखते हैं तो वो भी उसी से जुड़ा हुआ ही हम पाएंगे। क्योंकि रिजल्ट में, भावनाओं में और कर्म में कोई ज़्यादा अंतर नहीं है, सिर्फ हमारी थोड़ी सी समझ वैसी डेवलप हो जानी चाहिए। बस यही आज मुझे आपसे कहना था। अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगे, वीडियो अच्छा लगे तो इसे अधिक से अधिक सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। हरिओम, धन्यवाद।